बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 मई है और आज सऊदी अरब में भी ईद हो गई है और पाकिस्तानी और मुसलमान जहाँ जहाँ रह रहे हैं, मुस्लिम उम्मा, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये जो ईद है आप सब के लिए खुशियाँ भरी हो और आप सब लोगों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुशियों से भरी हुई आप लोगों के लिए। और आज हम बात करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। इस्लामाबाद में इस टाइम क्या चल रहा है और कुछ अपडेट्स हैं जो आपको आज बताएँगे। और इसके साथ-साथ अमेरिका ने हम जैसे आपको पहले से हमेशा से कहते रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में ये एक साज़िश थी। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत हुई है और ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन था। आप इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये 100% क्लियर है और जो साइफ़र आया था उसके ऊपर सब कुछ क्लियर था और सब कुछ जो बातें हैं वो मनो-अन सच्ची थी जो इमरान खान ने कही। वरना इमरान खान जैसा बंदा एक वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद एक सच्चा और दयानतदार आदमी जिसको 23-26 साल हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन ये जो हमारे जितने भी आज ये जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये आज तक उनके ऊपर कोई सिंगल करप्शन का केस जो है वो ना तो मीडिया के ऊपर ला सके, ना ही अदालतों में लेके जा सके। अभी भी ये जब से आगे बैठे हैं, ये सिर्फ़ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के उसमें लगे हुए हैं और उसके लिए बाकायदा अब ये ईद के बाद मीडिया में कैंपेन लॉन्च की जाएगी। इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। उनकी मिसेज़ के हवाले से जो-जो कुछ पहले कहते रहे हैं, ये कुछ मीडिया के बड़े-बड़े एंकर और मीडिया के कुछ सुफरे और कुछ लिबरल माफिया जो है कि जी पुतलियाँ जलाई जाएँगी और इस तरह के कॉलम लिखे गए बाकायदा उनकी जो फर्स्ट लेडी हैं उनके खिलाफ। और फिर अब ये कैंपेन जो है प्रॉपर लॉन्च की जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ। और फिर जैसे वो उनकी दोस्त है फराह बीबी, उनको जो है उनके साथ मिलाकर और कहा जा रहा है कि जी वो करप्शन कर रही थी और इमरान खान के वो फर्स्ट हैंड थी। तो ये इस तरह की कैंपेन जो है इमरान खान के खिलाफ लॉन्च की जाएगी, लेकिन बगैर सबूतों के। और ये एक इनका प्रोपेगेंडा है और ये इनका एक इसी तरह के बयानियों को लेकर ये लोग चलते हैं। कोई सबूत नहीं होता, कोई हाथ ना पाँव, लेकिन एक बेबुनियाद जो है प्रोपेगेंडा और बाद में खुद ही अपने ही जो है ट्वीट से और फिर अपने ही जो प्रोपेगेंडे हैं और अपने ही किए हुए कहे हुए बातों से ये लोग पीछे हट जाते हैं और कोई इनका दीन ईमान नहीं है। बहरहाल तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका की जो है नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है रेबिका ग्रांट, उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है फॉक्स टीवी को। उन्होंने बाकायदा जो बातें हम कहते रहे और जो ये साइफर आया और उन्होंने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया हमारे जो इदारे और ख़ास तौर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को। अब तो खैर इस बात पे नोटिस लेना चाहिए कि क्या वो अब जो अमेरिकी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है इनकी, क्या ये अब भी बैठ के पाकिस्तान को इस तरह कह सकती हैं कि जी पाकिस्तान अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगा, पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ किस तरह के जो है वो अब ताल्लुकात रखने हैं, क्या अमेरिका अब हमें ये बताएगा। और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो फॉक्स टीवी के ऊपर बैठकर हमारी पॉलिसी को बयान करेंगी और पाकिस्तान को इस तरह नहीं इस तरह चलना चाहिए, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ चलना चाहिए, क्या वो हमें अभी भी डिक्टेशन देंगे। तो अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस साइफर का नोटिस लेना चाहिए और पता चलना चाहिए क्या ये जो सब कुछ हुआ है, ये जो रजीम चेंज हुई है जिसको बाकायदा स्पीकर ने रूलिंग दे के नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द किया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी हम स्पीकर की रूलिंग को रद्द करते हैं, तो क्या अब इसके ऊपर खुद नोटिस नहीं होना चाहिए, इसकी सारी इस मामले की तहकीकात को बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को 70 साल में पाकिस्तान के जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान के साथ जितनी ज्यादतियां और जुल्म किए गए इस रियासत के साथ और जो कुछ हुआ है ये किसने किया है, इसको करवाने वाला कौन है, कौन लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं और सब कुछ हो जाता है। उन्हीं लोगों को गालियां दी जाती हैं। जितने हमारे ये शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज हों, नून लीग का बयानिया आप उठा के देख लें, पीडीएम का बयानिया उठा के देखें, पीपल्स पार्टी का बयानिया उठा के देख लें, इन लोगों ने रियासत को क्या कुछ नहीं कहा, किस तरह के इल्जामात जो है नहीं लगाए, तो फिर भी उन लोगों को लाके बिठाया जाता है। इनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और फिर उन्हीं लोगों को लाकर दोबारा वजीर आजम बना दिया जाता है। क्या पाकिस्तानी अवाम इस काबिल ही नहीं है कि उनके ऊपर ईमानदार या सच्चे लीडर आके जो है हुकूमत कर सके। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, अब ये नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी अगर अब भी ये सब कुछ चलता रहा। अब ये नकाब जो है, जिन लोगों के चेहरों के ऊपर नकाब है वो उतार देने चाहिए, वरना आवाम जब नकाब उतारेगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा इस मुल्क
मुल्क में। और अब ये बात ऐसे नहीं थमेगी, ये अब अवाम वाकई हकीकी आज़ादी चाहती है। अब हम आपको बता देते हैं कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट रेबिका ग्रांट जो है, उनका फॉक्स टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू था, वो आपके क्लिप भी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। और उन्होंने क्या कहा और वो किस तरह की डिक्टेशन दे रही है पाकिस्तान को। कह रहे हैं कि यूक्रेन की हमायत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत करनी पड़ेगी। रूस के साथ जो पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, इसके साथ पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे चीन के साथ। और रूस के साथ जो पाकिस्तान दिफाई मुआहदे करने जा रहा है और जो चीन के साथ ऑलरेडी दिफाई मुआहदे किए हैं, और पाकिस्तान जो चीन के साथ इतना आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को इससे पीछे हटना होगा। पाकिस्तान को अमेरिकी पॉलिसियों का खैर मकदम करना होगा, पाकिस्तान को अमेरिकी पॉलिसियों का एहतराम करना होगा। बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका के सामने झुक जाना चाहिए। पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क है, अमेरिका उसका सरदार है और पाकिस्तान को उसके सामने बिल्कुल भी सर नहीं उठाना चाहिए, वरना जो कुछ अब किया है ये बहुत कम है और इससे ज्यादा पाकिस्तान को जो है सजा मिल सकती है। लेकिन खैर इन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो अब इनको माफी दे दी जाएगी। तो उनका जो रवैया है, एक नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो रवैया है, अगर आप वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, तो वो डिक्टेशन दे रहे हैं। और एंकर कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें पाकिस्तान से हम बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तान के साथ अब हमें किस तरह का रवैया रखना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह हमारी बात जो है और पाकिस्तान को किस तरह चलना चाहिए अमेरिका के साथ। तो ये अमेरिका के हालात हैं और ये अमेरिका कर रहा है। अगर अभी भी हमारे अदारों की और हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही, तो फिर अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल पाकिस्तान के साथ इससे ज़्यादा ज़्यादती और पाकिस्तान की बेइज्जती और पाकिस्तान का जो एक इज़्ज़त है पूरी दुनिया में, उसको इससे ज़्यादा लीलाम जो है वो अमेरिका नहीं कर सकता और ना ही की जा सकती है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो ऑलरेडी इतनी जिल्लत और रुसवाई का शिकार है पूरी दुनिया में। अगर आपके जाके देखें तो पाकिस्तान को एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, पाकिस्तानी तो दूर के बाद आपका जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर जो है पेंट उतरवा ली गई थी। तो ये तो हमारी इज्जत और एहतराम है पूरी दुनिया में। तो इससे ज़्यादा प्लीज़ मैं पाकिस्तान के हमारे जितने भी आला ऑफिशियल्स हैं और इदारे हैं कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो है बुरा सलूक नहीं हो सकता। अब आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और ये जो अमेरिका और ये जो दुनिया, यूरोपीय दुनिया और मगरिब जो है हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है, अब हमें इस हुक्मरानी से जो है आज़ादी हासिल करनी है। और अगर आप लोग आज़ादी हासिल नहीं करने देंगे या आप लोग ये नहीं चाहते, तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो खड़ी हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम अब आज़ादी लेके रहेगी। उसके दरमियान जो भी आएगा वो नहीं रुक पाएगा। अब तो ये अमेरिकी जो है ये इनका ये इस टाइम पाकिस्तान के बारे में है और उन्होंने वो सब कुछ साबित कर दिया है जो पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान कह रहे थे कि अमेरिका हमें डिक्टेशन दे रहा है और अमेरिका हमसे ये कह रहा है। अब ज़फ़र हिलाली साहब जो पाकिस्तान के बड़े सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और सीनियर एंकर हैं, ये मैं कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनमें शाहीन सबाई साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और या मकबूल जान साहब, इस तरह के कुछ वो एंकर हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जिनको मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। और इन लोगों के जो लफ्ज़ हैं और इन लोगों का जो तज़्ज़िया है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान के सच्चे मुहिब वतन सहाफ़ी हैं, जिनका तज़्ज़िया और जिनका दिल दुखता है तो वो बोलते हैं और वो पाकिस्तान के हमेशा हक़ में बोलते हैं। उन्होंने क्या एक आज बात की, वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, मैं इस ख़त की बिल्कुल बात नहीं करता है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो साइफर आया है ये अभी आया है या अमेरिका कब से साजिश को। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ब्रूस रिडल जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है राइट हैंड थे, अमेरिकन एक एसोसिएशन है प्रेसिडेंट्स की जिनके ये राइट हैंड है, इसने किताब लिखी है जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है ये किताब। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस किताब में क्या लिखता है, वो कहता है कि हमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव होता नहीं देख सकते, हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज होता हुआ देख नहीं सकते। और ये पेंटागन के और अमेरिका के थिंक टैंक्स की ये बिल्कुल हतमी एक वो है राय है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होने देना, पाकिस्तान को बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं होने देना और पाकिस्तान से एग्जिट भी बिल्कुल हम नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की छठी ताकतवर तरीन फौज पाकिस्तान के पास है, एटॉमिक वेपन्स है इनके पास। तो अगर ये लोग स्टेबलाइज हो गए और अगर ये लोग जिस तरह इनके पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, अगर ये स्टेबलाइज हो गए और अगर ये प्रोग्रेसिव हो गए और इनकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई और इनकी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो गई, तो ये दुनिया को खा जाएंगे और अमेरिका के मुफाद में ये किसी भी सूरत नहीं है। और ये किताब अभी की लिखी हुई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बुक है जिसका हवाला दे रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब। तो ये साजिश तो अब हुई है, ये साइफर तो अब हुआ, अब आया है।
पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के रियासत को सब कुछ पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कहाँ कहाँ से, किस किस मुल्क से और कौन कौन से गैर मुल्क की जो अनासिर हैं वो कहाँ कहाँ से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुन रहे हैं। अब वो अलग बात है हम अपनी आंखें बंद कर लें और हम उन्हीं लोगों को, उन्हीं गुलामों को लाकर दोबारा पाकिस्तान की जो है वो रस्सी और पाकिस्तान की जो डोर है थमा दें, तो फिर अल्लाह की मर्जी है, फिर इनकलाब आएगा। और आवाम जितना अब जाग चुकी है, अगर कोई ये गलत अंदाजे लगा रहे हैं ना कि आवाम अब चुप हो जाएगी, आवाम थोड़े दिन का जोश व जज्बा ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अवाम जो है इमरान खान की कॉल पर निकलेगी और लाजमी निकलेगी। ये सब गलत फहमियाँ जो हैं दूर हो जाएंगी और अवाम अब हकीकी आज़ादी लेकर ही हटेगी। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान, चाइना सी पैक को लेकर आगे बढ़े और पाकिस्तान जो है इस पूरे एशिया का जो है टाइगर बन जाए। ये किसी सूरत जो है मगरिब को कबूल नहीं है और उन्होंने जो वो चाहते हैं वो पहले भी करते हैं और अब भी कर रहे हैं। तो अब लेकिन आवाम जो है वो जाग चुकी है और अब आवाम आज़ादी लेकर ही हटेगी। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।